गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 मानव धर्म। इस पाठ के अंतर्गत हम यीशु मसीह के माध्यम से मानव धर्म के बारे में जानेंगे। यह स्वाभाविक है कि मनुष्य जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार का धर्म मानता है। हम सब अपना अपना धर्म जन्म से मानते आ रहे हैं, पर उन सब धर्मों के ऊपर भी एक धर्म है जो कि इंसानियत या मानवता का है। उस धर्म को हमें सबसे ऊपर रखना चाहिए। वास्तव में प्रत्येक धर्म अच्छी बातों और शिक्षाओं से भरा होता है। इस कारण कोई भी धर्म कभी किसी दूसरे मनुष्य की हानि करना नहीं सिखाता। स्टार्ट करते हैं। जन्म से प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी धर्म को मानता आया है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सब अपने अपने धर्म के अनुसार विश्वास करते हैं। पर मानव धर्म की बात भी हमने सुन रखी है। यहाँ बोला गया है कि प्रत्येक यानी हर मनुष्य किसी न किसी धर्म को मानता आया है। जैसे हमारा इस देश में 4 धर्म माने जाते हैं: हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म तथा ईसाई धर्म, और सब अपने अपने धर्म के अनुसार ही विश्वास करते हैं। पर मानव धर्म की इसके ऊपर भी एक धर्म होता है जो कि मानव धर्म का है, और उस मानव धर्म के बारे में भी हमने सुन रखी है। मानव अर्थात मनुष्य, धर्म अर्थात विश्वास या शुभ कर्म यानी काम। कोई भी जो हम शुभ काम करते हैं वो है हमारे लिए मानव धर्म। अब प्रश्न यह उठता है कि मानव के प्रति कौन सा विश्वास या कौन सा शुभ कर्म। अब प्रश्न यह उठ रहा है कि मानव की ओर से कौन सा काम करे जो कि वो शुभ काम माना जाता है, वो शुभ काम होता है। वो यीशु मसीह से भी उनके विरोधियों ने यही प्रश्न किया था कि मानव धर्म किसे कहते हैं। इस प्रश्न को उन्होंने बहुत ही सरल और साधारण ढंग से दृष्टांत देकर इस प्रकार समझाया था। तो प्रभु यीशु जो कि भगवान है, उनको उनका विरोधी दल के लोग, क्योंकि जो भी भगवान मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं जब भी, तो उनके विरोधी दल भी, उनके शत्रु भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस नाते वो जो भी अच्छा काम करना चाहते हैं तो उनके विरोधी दल वाले उनको रोकते रहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने प्रभु यीशु से शत्रु दल के लोगों ने प्रश्न किया कि मानव धर्म किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर, तो ये प्रश्न सुनकर प्रभु यीशु ने बहुत ही सीधा और सरल ढंग से, सरल तरीका से एक उदाहरण देकर समझाया। एक बार एक धनी मनुष्य एक शहर से किसी दूसरे शहर व्यापार के उद्देश्य से जा रहा था। मार्ग में वह डाकुओं से घिर गया। उन्होंने उसे मारा पीटा और अधमरा छोड़कर चले गए। तो जो प्रभु यीशु जो उदाहरण दे रहे हैं वो एक कहानी के माध्यम से दे रहे हैं ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो एक बार की बात है, एक धनी व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर वो व्यापार के उद्देश्य, व्यापार के लक्ष्य से वो जा रहा था। मार्ग में वह डाकुओं से घिर गया, क्योंकि वो पैसे लेके जा रहा था, क्योंकि वो व्यापार के कार्य के लिए जा रहा था। इसलिए डाकुओं ने उसे रास्ता में घेर लिया। उन्होंने उसे मारा पीटा और अधमरा छोड़कर चले गए। फिर उन डाकुओं ने उस धनी मनुष्य को बहुत मारा और उसको पूरा अधमरा यानी कि मरने का हालत में छोड़ के चले गए। कुछ समय बाद एक याजक उस मार्ग से गुजर रहा था। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे हमारा पिक्चर भी दिया गया है, ये रास्ता में पड़ा हुआ है। एक धनी व्यक्ति और एक याजक उस मार्ग से जा रहा था, क्योंकि पहला है तो यही है याजक। याजक मीन्स यज्ञ करने वाला पुरोहित। वो यज्ञ करता है या करवाता है, उसे कहा जाता है याजक। उस रास्ते से वो जा रहा था। उसने उस घायल व्यक्ति को देखा तो वह उसे अनदेखा करके चला गया। तो उसी सेम मार्ग से वो जा रहा था। उस घायल व्यक्ति को उसने यानी कि जख्मी व्यक्ति को उसने देखा, पर वो अनदेखा यानी कि देख के भी ना देखना,
वो अनदेखा करके वो आगे चला गया। इसी प्रकार एक पुरोहित भी उधर से निकला जहां वह घायल व्यक्ति पड़ा हुआ था। इसके बाद एक पुरोहित जो कि हिंदुओं का पुजारी है या पंडित भी उसको बोलते हैं, तो वो भी उसी सेम मार्ग से वो उसके पीछे पीछे आ रहा था। वह भी उस घायल व्यक्ति को देखा, वह भी उसे देखकर बिना कुछ किए वहां से चला गया। उस पुरोहित ने भी उसको देखा पर वो भी अनदेखा करके चला गया। कुछ देर बाद उसी मार्ग से एक गरीब व्यक्ति यात्रा कर रहा था। इसके बाद क्या होता है, उसी मार्ग से उसी रास्ते से एक गरीब व्यक्ति वो जा रहा था। वह उस स्थान पर पहुंचा जहां घायल व्यक्ति पड़ा था। वो सेम उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पे वो जख्मी व्यक्ति पड़ा हुआ था। उसने जब उस घायल व्यक्ति को देखा तो उसे उस व्यक्ति पर बहुत दया आई। तो जैसे ही वो गरीब व्यक्ति उस घायल जख्मी व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत दया आई, उसे बहुत सहानुभूति हुई। उसने उसके पास जाकर उसे उठाया और अपनी सवारी पर चढ़ाकर उसे पास के एक धर्मशाला में ले गया। तो उसे उस जख्मी व्यक्ति पर दया आ गई, उसे तरस आ गया और वो फटाफट अपना सवारी, वो जिस किसी सवारी से भी, साइकिल हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो, किसी चीज से भी वो जो जा रहा था या बैलगाड़ी हो, किसी चीज से भी, तो उस सवारी पर उसने झटपट उसको जख्मी व्यक्ति को चढ़ा लिया और पास के एक धर्मशाला में ले गया। धर्मशाला यानी यात्रियों के ठहरने के लिए बनाया गया भवन, क्योंकि पहले थोड़ा ज्यादातर लोग पैदल चल के ही एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, तो इसीलिए बीच बीच में वो लोग धर्मशाला में रेस्ट करने के लिए धर्मशाला बनाया जाता था। तो इस नाते वो पास के धर्मशाला में ले गया। वहां स्वयं उसने उसके घावों पर तेल डालकर पट्टियां बांधी और उस सेवा शुश्रूषा कर धर्मशाला के मालिक को थोड़ा पैसा देकर कहा। फिर वो जो ले गया था गरीब व्यक्ति उस धर्मशाला पर, फिर वहां पर जाकर उसने उस घावों पर तेल डालकर साफ किया पहले, फिर उसके बाद उसमें घाव में पट्टियां बांधी और उसका सेवा शुश्रूषा यानी कि उसका देखभाल किया। फिर धर्मशाला के मालिक को, जो धर्मशाला चलाता है, उस धर्मशाला के मालिक को थोड़ा सा पैसा देकर कहा, 3-4 दिन के बाद जब मैं इसी रास्ते से लौटूंगा तब बाकी तुम्हारा सारा खर्चा दे दूंगा। आप इस व्यक्ति का ध्यान रखिए। फिर क्योंकि वो गरीब व्यक्ति था इसलिए इतना ज्यादा पैसा उसके पास नहीं थे, पर जितने पैसे थे उन पैसों को उस धर्मशाला के मालिक को देकर कहा कि मैं 3-4 दिन बाद फिर से आऊँगा सेम इसी रास्ते से, और जितना भी आपका खर्च हुआ होगा मैं बाकी पैसा सब दे दूंगा और आप इस व्यक्ति का ध्यान रखिएगा। यह दृष्टांत कहकर प्रभु यीशु ने उन्हीं लोगों से पूछा, अब तुम ही बताओ कि उस घायल मनुष्य के प्रति शुभ कार्य किसने किया। फिर ये उदाहरण देकर प्रभु यीशु पूछ रहे हैं उन विरोधी दल के लोगों को कि अब तुम खुद ही बताओ कि उस घायल व्यक्ति के प्रति अच्छा काम किसने किया। उन 3 व्यक्तियों में से जो उसके पास से होकर गए थे, किसने मानव धर्म को अपनाया। मानव धर्म जो हर धर्म से ऊपर एक मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए, उस कर्तव्य को किसने निभाया। उन 3 व्यक्ति, उस रास्ते से 3 व्यक्ति गुजरे थे उस घायल जख्मी व्यक्ति को देखते हुए। पहला था याजक, दूसरा था पुरोहित और तीसरा था गरीब व्यक्ति। तो प्रभु यीशु पूछ रहे हैं कौन मानव धर्म को अपनाया। स्पष्ट था कि तीसरे व्यक्ति ने बिना उसकी जाति तथा धर्म भेद जाने उस पर दया की। तो ये स्पष्ट था कि तीसरा व्यक्ति बिना उस घायल व्यक्ति का जाति धर्म देखे बिना उस पर दया करके उसे धर्मशाला ले गया। अपने समान उसे एक व्यक्ति जानकर उसकी सहायता की और उसकी भलाई की, और उसने सोचा कि मेरे जैसा ही ये दूसरा मनुष्य है। उसने किसी जाति धर्म को ना देखते हुए सिर्फ उसने सोचा कि यह एक मनुष्य है, और मनुष्य के भांति फिर उसने उस जख्मी व्यक्ति का मदद की। इस प्रकार उसने मानव धर्म को अपनाया और उसने मानव धर्म को पूरी तरह अपनाया, अपना कर्तव्य निभाया। तो इस तरह हमें कभी भी जाति पाति ऊंच नीच इस तरह का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। पहले हमारा कर्तव्य होना
करना चाहिए कि हम एक मनुष्य हैं और हमें हर मनुष्य का भलाई करना चाहिए। तो इस कहानी के माध्यम से हम यह शिक्षा पाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने समान प्यार करो। तो जितने सारे भी हम मतलब दुनिया में आदमी है, मनुष्य हैं, उन सारे आदमियों को हम मनुष्य की भांति ही प्यार करें, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या दूसरे धर्म का हो। यह सब ना देखते हुए हमें पहले मनुष्य के जैसा प्यार करना चाहिए। थैंक यू।